हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायर बिफोर एक्सपायर। आज हम केरला मूवी के बारे में कुछ बातें करेंगे। मूवी के एक सीन में पीड़ित लड़की आखिर में अपने पिता से शिकायत करती है कि आपने हमें कभी अपने कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे लगता है कि उसका पूछा ये इकलौता सवाल ही फिल्म की सबसे बड़ी सीख है। और पहले तो इस सीख के लिए हर किसी को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमारे कल्चर के बारे में ही नहीं पता होगा तो कोई भी इंसान हमें आसानी से भटका सकता है। इसमें एक लड़की कहती है कि तुम्हारे भगवान तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा करैक्टर है गॉड का जिसे हर लड़की से प्यार हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी, परंतु मैं आपको इसका सच बताती हूँ। भगवत महापुराण में दशम स्कंद में 59वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रूप से सिर्फ 8 पत्नियां बताई जाती हैं। इन सभी से श्री कृष्ण का विवाह परिस्थितियों की मान की वजह से हुआ था। इन 8 को श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। एक दिन स्वर्गलोक से राजा देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण के पास आकर उनसे प्रार्थना की और उनको बताया कि प्राज्ञ ज्योतिषपुर के दैत्य राजा भौमासुर के अत्याचार से देवतागण बहुत दुखी हैं। भौमासुर ने वरुण नक्षत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं के निवास स्थान मणि पर्वत को भी उनसे छीन लिया था। इंद्र ने श्री कृष्ण जी को बताया कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राज्यों और आमजनी की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने बंदी गृह में डाल दिया। इसके साथ इंद्र ने सभी को बचाने की प्रार्थना भी की। मैं आपको बता दूं कि भौमासुर पशुओं से भी क्रूर था, अत्याचारी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। भौमासुर को श्राप था कि उसकी मृत्यु किसी नारी के हाथों ही होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ प्राज्ञ ज्योतिषपुर में प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मुर दैत्य और उनके सभी 6 पुत्रों का वध किया। अपने पुत्रों की मौत की खबर सुनकर भौमासुर गुस्से से लाल हो गया, जिसके बाद वो अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आ गया। देवी सत्यभामा कृष्ण जी के साथ उनकी साथी के रूप में गई। अंत में उनके हाथों ही भौमासुर का अंत हुआ। भौमासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र भगदत्त को प्राज्ञ ज्योतिषपुर का राजा घोषित किया। भौमासुर ने अपने बंदी गृह में उन 16,108 रानियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उनके वध के बाद श्री कृष्ण जी ने उनको आज़ाद कर दिया, लेकिन एक समस्या इन सभी के सामने आ खड़ी हुई। वह सभी कन्याएं भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी और दुखी थी। सभी अपमानित और कलंकित महसूस कर रही थी। सामाजिक मान्यताओं के द्वारा उन 16,108 रानियों को कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। राजकुमारियों ने श्री कृष्ण से कहा कि अब हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला यह है कि या तो हम अपने जीवन यापन के लिए वैश्यवृत्ति को अपना लें, या तो हम आत्महत्या कर लें। तब ये देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी रानियों का स्थान देने की घोषणा की और सभी को अपने साथ द्वारिका लेकर चले गए। तो ये थी उस लड़की के द्वारा कही गई बात का जवाब।